भारतीय रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्य व सौंदर्यीकरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को रांची रेल मंडल के 26 स्थानों पर सौंदर्यीकरण और विकास योजनाओं की ऑनलाइन आधारशिला रखेंगे। 26 में से 14 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के तहत सौंदर्यीकरण किया जाएगा। रांची रेल मंडल के प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर रेलवे द्वारा सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जसमीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि 14 स्टेशनों में से कुछ में काम शुरू भी हो चुका है। रांची रेल मंडल अंतर्गत 26 स्थान में 14 अमृत स्टेशन और बाकी में रोड अंडर ब्रिज, रेल ओवर ब्रिज, LHS और सबवे का निर्माण कार्य किया जाएगा। कुछ में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। इस कार्य में कुल 397.6 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण और विकास किया जाएगा। यहाँ यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा रांची रेल मंडल के मंडल मुख्यालय हटिया और रांची स्टेशन का भी विकास होगा। तो मुख्य विषय है वो ये है कि 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे भारतीय रेलवे में लगभग 1500 रेल अंडरपासेस और 554 स्टेशंस का या तो फाउंडेशन स्टोन या इनॉग्रेशन या डेडिकेशन सेरेमनी किया जा रहा है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको अगर बता दूं तो 554 स्टेशन हैं 554 और 1585 रोड ओवर ब्रिजेस या अंडरपासेस हैं। इनको मिला के टोटल ये लगभग 2100 से ज़्यादा लोकेशंस हैं जहां पे साइमल्टेनियसली एक ही समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन सब का फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास रखा जाएगा। जो कंप्लीट हो चुके हैं उनका डेडिकेशन या इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। तो ये विश्व का माना जा रहा है कि सबसे बड़ा ऐसा एक फंक्शन होगा जहां साइमल्टेनियसली पैरेलली लगभग 2000 से ज़्यादा लोकेशनों का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा ये किया जाएगा कार्यक्रम और ये विश्व रिकॉर्ड भी कायम होगा। रांची मंडल का सवाल है। रांची मंडल में 26 लोकेशंस हैं जहां पे ये सब अंडरपास या ओवरब्रिज या अमृत भारत स्टेशन का इनॉग्रेशन होगा। 26 लोकेशंस की लिस्ट आपको इस वार्तालाप के बाद दे दी जाएगी, लेकिन मैं आपको आपके सुविधा के लिए बता भी देता हूं। जो हमारे इन 26 में से 14 अमृत स्टेशंस हैं उसमें से 3 स्टेशन वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि रांची डिवीज़न जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों में, कुछ पोर्शन वेस्ट बंगाल में भी आता है। तो 14 अमृत स्टेशन में से 3 वेस्ट बंगाल में है, बाकी 11 स्टेशन झारखंड में पड़ते हैं। उनके नाम मैं आपको बता दूं: लोहरडगा, बालसरिंग, गोविंदपुर रोड, पानो, ओरका, नामकुम, टाटी सिलवई, गंगा घाट, मूरी, सिल्ली, रामगढ़ कैंट जी। तो ये 11 स्टेशंस हो गए जहाँ पे ये इन सब 11 स्टेशंस का फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, शिलान्यास रखा जाएगा, जिनको कि अमृत भारत स्टेशन के रूप में, अब इनको अमृत स्टेशन कहा जाता है, अमृत स्टेशन के रूप में इनको डेवलप किया जाएगा। आप काफ़ी लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि काफ़ी सारे स्टेशंस पर काम शुरू काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लगभग सब स्टेशन पर काम शुरू हो ही चुका है, कई स्टेशन पर काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ स्टेशन मार्च तक, कुछ जून तक, कुछ अगस्त तक और कुछ अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे ये 11 स्टेशन। जो 3 स्टेशन पश्चिमी बंगाल में हैं उनके नाम हैं झालदा, झालीदा, सुइसा और तुलिन। तो ये 3 स्टेशन जो हमारे रांची डिवीजन में पड़ते हैं वेस्ट बंगाल में, ये भी अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किए जाएंगे। तो ये तो हो गए 14 अमृत स्टेशन। इसके अलावा हमारे पास 12 लोकेशंस हैं जहाँ पे या तो रोड ओवर ब्रिज या अंडरपास बन रहे हैं। तो ये सब जो परियोजनाएं हैं लगभग 26, इसमें लगभग 400 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। हालांकि इसका टोटल करके जो आपको हैंड आउट देंगे उसमें इसका टोटल भी, हम एग्जैक्ट टोटल भी करके दिया जा सकता है। हर प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट है और
क्या उसका हो रहा है फाउंडेशन या डेडिकेशन, ये लिस्ट में रहेगा। और इन 26 लोकेशनों को जो हम फंक्शन कर रहे हैं 26 तारीख को सुबह, तो इसमें 24 हम फंक्शन कर रहे हैं क्योंकि 2 लोकेशन इतनी अगल बगल में है कि उनको हम क्लब कर रहे हैं। तो ये 24 लोकेशनों पे रांची डिवीज़न द्वारा फंक्शन इनॉग्रल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसमें ये होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 12:30 बजे पूरे भारत रेलवे में जितने भी लोकेशन है, जो 554 प्लस 1585 लोकेशनों का साइमल्टेनियस वीसी के माध्यम से इनॉग्रेशन करेंगे। तो हमारे यहाँ 26 लोकेशनों पे भी होगा, 24 लोकेशनों पे होगा, जो कि 26 ये हमारे करेंगे। और उससे पहले यहाँ पे हमने गण्यमान्य अतिथियों को भी न्योता दिया है, वो आएंगे। वहाँ पे हम लोकल कुछ कल्चरल फंक्शन करेंगे, कुछ स्कूली बच्चों को पुरस्कार देंगे, पुरस्कृत किया जाएगा, जो कि हमने कुछ स्कूलों में कंपटीशन भी करवाए, तो बच्चों को इनाम दिए जाएंगे और कुछ कल्चरल फंक्शन किया जाएगा। और उसके बाद लोकल कार्यक्रम 12:20 तक चलेगा। उसके बाद 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी वीसी के माध्यम से, हमने सब लोकेशनों पे अरेंजमेंट किया हुआ है, वीडियो वॉल लगाई गई हैं, टीवी लगाए गए हैं, ताकि वो सीधा प्रसारण दिल्ली से इस फंक्शन का प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट होगा। उसमें इनॉग्रेशन होगा और 12:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। माननीय रेल मंत्री भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और लगभग उसके बाद प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। तो लगभग 1:15 बजे तक प्रोग्राम चलने की आशा है।